नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की ऑल 125 पारियों में जो अवार्ड है यानी प्राइज या पुरस्कार हो गया, इनसे संबंधित टोटल एनटीपीसी एग्जाम में जो 110 सवाल पूछे गए थे, ये सारे सवाल अभी जो अपडेटेड एक्स्ट्रा करंट फैक्ट जुलाई 2021 तक के डाटा अपडेट करके इंक्लूड किए गए हैं। क्योंकि जो अवार्ड वाला टॉपिक ये करंट अफेयर्स का है, इसमें यदि अपडेट डाटा कर दिया जाता है तो आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स है, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी सीबीडी 2 हो गया, इन हेतु बहुत ज़्यादा ये टॉपिक फायदेमंद होने वाला है। तो 2020-21 के ऑल 125 बारे में पूछे गए एनटीपीसी के ऑल शिफ्ट के जो अवार्ड से संबंधित सवाल है, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैसे ही 2 वीडियो में आपका पूरा कवर हो जाएगा जो अवार्ड से संबंधित है। इस वीडियो में जो पार्ट फर्स्ट रहेगा, टोटल 60 सवाल कवर करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना। ये सभी अवार्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, एग्जाम से पहले ही आपको पता चल जाए कि ऑल इंडिया में क्या रैंक आ सकती है, या फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए आप डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा। अभी टेक्स्ट बुक पर एक सेल चल रही है जो लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास की है, तो लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास में आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो लाइफ टाइम वैलिडिटी में। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 50 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ये अभी सेल स्टार्ट हुई तो इसका लाभ उठा सकते हो। बाकी यहाँ पर 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है वो ले सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एग्जाम में जो डैशबोर्ड और इंटरफेस आपको देखने का मिलता है, उसी सेम पैटर्न से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे आप एसएससी कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल जाएंगे। नहीं, एक पास ले लो, किसी भी एग्जाम्स का मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं जो अवार्ड से संबंधित सवाल एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे। देखिएगा पहला सवाल, कलिंग प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा कलिंग प्राइज है, जिसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। ये जो विज्ञान संचार के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए कलिंग प्राइज है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ये एक द्विवार्षिक प्राइज है जो कि प्रति 2 वर्ष में 10 नवंबर को ये दिया जाता है। और किस अवसर पर? ये वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट डे है 10 नवंबर को, इसी के अवसर पर यह प्रदान किया जाता है। विजेता की बात करें, प्रथम भारतीय जिन्हें कलिंग प्राइज मिल चुका है, उनका नाम है जगजीत सिंह, जिन्हें 1963 में मिला था। इस पुरस्कार की शुरुआत मैंने बताया 1952 में किन्होंने की थी, तो उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने की थी इसकी शुरुआत। 2014 में भी ये भारतीय, जिनका नाम है प्रोफेसर त्रिलोचन प्रधान, को अवार्ड दिया गया था। बाकी अब की बार 2019 में जो लास्ट वाला दिया गया है वो कार्ल क्रुसजेलेंस्की को दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 में स्पेशल जूरी अवार्ड किस ऐप को दिया गया है? तो ई गवर्नेंस अवार्ड है 2019 में, ये 8 से 9 अगस्त 2019 को ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था, जो 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन था। कहाँ पर हुआ था? शिलोंग, मेघालय में हुआ था। इसी सम्मेलन में ये अवार्ड जो दिया गया है बेस्ट एप्लीकेशन का, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप को दिया गया है। ये भी अलग अलग कैटेगरी में जो गोल्ड अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि 2019 में बात करें तो एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो कैटेगरी है, इसमें गोल्ड मेडल डिजिटल लैंड को दिया गया है। एक्सीलेंस इन प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी में ये गोल्ड जीता है उमंग ने। एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन ई गवर्नेंस है, इसका गोल्ड है एमडीडीए ईआरपी को दिया गया है। बाकी अब की बार जो 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2020 की बात करें तो कहाँ पर हुआ? याद रखना है, मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है, जिसकी थीम थी इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग है। इसमें भी जो अवार्ड दिए गए वो आप देख सकते हो। एक तो ये दिया गया है जन आरोग्य योजना के लिए जो स्वर्ण पुरस्कार जीता है, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने जीता है। एक जीता है नागरिक केंद्रित, देखिए अलग अलग कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है वो पुनः इंजीनियरिंग वाली है। और बाकी नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करना में उत्कृष्टता की जो कैटेगरी, इसमें आईटी विभाग हरियाणा के अंत्योदय सराल हरियाणा को ये गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था 2020 में। अगला सवाल ये है कि यूनेस्को जो गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है 2020 किसे दिया गया है? तो यूनेस्को का जो गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 है, ये जिनेत बेडोया लिमा को दिया गया है, जो कोलंबिया से हैं। 2021 में अब की बार ये मारिया रेशा को दिया गया, जो फिलीपींस से हैं। इससे पहले 2019 में ये क्वाशोइओ और वालोन को दिया गया था। पहला प्राइज जो गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो प्रथम 1997 में गाओ व्यू को दिया गया था, जो कि चाइना से हैं। तो 2020 और 21 का तो आपको जरूर याद रखना है इस अवार्ड में। नेक्स्ट वन देखिएगा,
पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर प्राइज मिल गया है, तो ये अरुंधति राय को दिया गया था। ये प्रथम भारतीय महिला जो कि मैन बुकर प्राइज जीती है। कब मिला इन्हें, तो इन्हें 1997 में। किस रचना के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत बार एग्जाम में आता है, किन की रचना है, तो अरुंधति रॉय की है। इस हेतु इन्हें 1997 में कौन सा प्राइज मिला था, मैन बुकर प्राइज। तो ये तो हो गया मैन बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला की। लेकिन 2020 में ये अवार्ड किसे दिया गया है, 2020 में मैन बुकर प्राइज है ये डॉगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी एग्जाम में भी रिपीट हुआ था। 2020 में मैन बुकर प्राइज है डॉगलस स्टुअर्ट को। उनकी किस रचना हेतु दिया गया है, तो शग्गी बैन इनकी रचना है, इस हेतु इन्हें मिला है डॉगलस को। 2019 में मैन बुकर प्राइज किन्हें दिया गया था, तो ये दिया गया था मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को। आपको याद क्या रखना है, एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है। जो भी बड़े बड़े अवार्ड हैं, मैन बुकर प्राइज हो गया, तो रचना को दिया जाता है, तो रचना के लेखक कौन है, जैसे कि द टेस्टामेंट के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे मार्गरेट एटवुड है। गर्ल वुमेन इन अदर की कौन है, तो बर्नार्डिन एवरिस्टो है। क्योंकि इनको अवार्ड मिला है, ये अभी चर्चा में है, इसलिए यहाँ से सवाल आते हैं। 2019 में मैन बुकर प्राइज विजेता ये हो जाएंगे। 2020 में डॉगलस स्टुअर्ट है, इनकी रचना है सगी बैन। और ये तो हो गया मैन बुकर प्राइज। देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज दोनों ही अलग अलग हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता में 2021 में किसे दिया गया है, डेविड डायोप को दिया गया है, जो फ्रांस से हैं। उनकी रचना थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक है। इसमें ट्रांसलेटर को भी अवार्ड मिलता है, तो इनके ट्रांसलेटर अन्ना है। तो डेविड डायोप आपको याद रखना है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 के विजेता हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2019 और 2020 का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल जो आ जाता है कि रचना के लेखक कौन है, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज का आपको पूछ ले लेखक कौन है, तो जोका अलार्ती हैं, क्योंकि इन्हें 2019 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल चुका है। 2020 में किसे मिला था, मैरी के लूकस रिजवेल्ड को दिया गया है, और ये नीदरलैंड से हैं। इनकी रचना है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग है। 2018 में ओल्गा टोकाकजुक को दिया गया था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, किस हेतु, उनका नोवेल फ्लाइट्स के लिए। तो इनके लेखक से अक्सर सवाल आ जाते हैं। बाकी आपको करंट का याद होना चाहिए, 2020-21 में ये अवार्ड किसे दिए गए हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया है, 2020 में इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को। मिलग्रॉम और विल्सन याद रखना है, किस हेतु दिया गया है, तो ऑक्शन थ्योरी जो नीलामी सिद्धांत है उसमें सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए विल्सन और मिलग्रॉम को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है। 2014 में किस सारंगी वादक को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो 2014 का यहाँ पर पूछा है, उस्ताद मोइनुद्दीन खान को यह अवार्ड दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, 65वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के विजेता कौन है, जो मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। 2017 में ये 65वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनोद खन्ना को दिया गया था। 66 में जो ये नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत अवार्ड दिए जाते हैं, तो 66वें नेशनल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत 2018 में जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है अमिताभ बच्चन को, वैसे ये प्राइज दिसंबर 2019 में दिए गए थे। अब की बार 2021 में जो अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें जो 67वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया गया, तो ये सभी लेटेस्ट हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो टोटल 6 क्षेत्र आप देख सकते हो। फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में, मेडिसिन है, शांति का जो पीस है, लिटरेचर है और इकोनॉमिक्स है। टोटल 6 विषय में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। और इनमें 6 विषयों की बात करूं तो शांति को छोड़कर बाकी सभी जो नोबेल प्राइज है वो स्वीडन में दिए जाते हैं। शांति का ही ये नॉर्वे में दिया जाता है, शांति का नॉर्वे में, बाकी सभी स्वीडन में दिए जाते हैं। सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे वो 5 विषयों में दिए जाते थे। और अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार हैं ये सेवेरिजेस रिक्सबैंक जो स्वीडिश बैंक हैं, इनके द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया है। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज है और बाद में इसे 1969 में पहली बार दिया गया था। तो शुरुआत में 5 विषयों में, अर्थशास्त्र को बाद में 1967 में ऐड किया गया था। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। भारत रत्न प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत 1954 को हुई थी। जो भी पद्म अवार्ड है, भारत रत्न हो गया, इन सब की शुरुआत 1954 में हुई है। और प्रथम भारत रत्न पुरस्कार हैं सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सी वी रमन को दिया गया था। और 2019 में लास्ट वाले जो भारत रत्न पुरस्कार हैं ये नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी को दिए गए हैं। नेक्स्ट वन, नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है, तो सबसे युवा यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं वो है दोस्तों मलाला यूसुफजई। 17 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ये पाकिस्तान
फ्रांस से। इन्हें कब दिया गया था नोबेल प्राइज़? 2014 में शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सेकेंड जो सबसे युवा नोबेल प्राइज़ विजेता हैं जिनका नाम है लॉरेंस ब्रैग है। 25 वर्ष की आयु में इन्हें 1915 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सबसे वृद्ध आपको ओल्डेस्ट पूछ ले तो जॉन बी गुड एनिफ है। 97 वर्ष की उम्र में 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ गुड एनिफ को दिया गया था। भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? तो फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज़ हैं। जॉन बर्डिन को मिल चुका कब कब? 1956 एंड 1972 में। अब 2 बार की बात आई तो देख लेते हैं कि इनको एक से ज़्यादा बार नोबेल प्राइज़ अब तक मिल चुका है। तो सबसे पहले बात करूं 3 बार की, तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार 3 बार दिया गया था, 1917, 44 और 63 में। तो 3 बार नोबेल प्राइज विजेता में आ जाता है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है। और 4 व्यक्तियों को अब तक 2 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। एक तो जो आपके पूछा था फिजिक्स का जॉन बर्डिन है। बाकी 2 बार नोबेल प्राइज जो जिनको दिया गया है टोटल 4 व्यक्तियों को, इसकी ट्रिक है मैडम और जॉन फ्रेंडली है। मैडम यानी मैडम क्यूरी को दिया गया है, जॉन बर्डिन को दिया गया है, फ्रेडरिक सेंगर, लीनस पॉलिंग, इन चारों को 2 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। मैडम क्यूरी को दोनों ही बार अलग अलग विषय में, जैसे 1903 में फिजिक्स में, 1911 में केमिस्ट्री में दिया गया था। आपको पूछ रहे नोबेल प्राइज जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? मैडम क्यूरी हैं। सेकेंडली बात करूं तो मैडम और जॉन यानी जॉन बर्डिन को जो पूछा है 1956 में फिजिक्स और 1972 में ही फिजिक्स का दिया गया है। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में केमिस्ट्री और 1980 में केमिस्ट्री का दिया गया है। लिनस पॉलिंग को 1954 में केमिस्ट्री और 1962 में पीस को, इन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। वुमन बैलोन डियोर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो वुमेन्स बैलोन डियोर अवार्ड 2019 से ये मेगन रैपियन को दिया गया है। इनका क्लब है ओएल राइन। सेकंड ये दिया गया था इंग्लैंड की जो ल्यूकी ब्रॉन्ज हैं, इनको दिया गया है ये वुमन बैलोन डियोर प्राइज 2019 से। बाकी जो इसकी शुरुआत है वो 2018 में हुई थी। फर्स्ट अवार्ड 2018 में दिया गया था, एडा हैगरबर्ग को दिया गया था। ये फुटबॉल अवार्ड है जो कि फ्रांस फुटबॉल के द्वारा इसे प्रेजेंट किया जाता है। 1913 में नोबेल प्राइज़ किस भारतीय को मिला है? तो 1913 में जो कि भारतीय को पहला नोबेल प्राइज़ मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। साहित्य का नोबेल प्राइज़ उनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। तो जिन भी भारतीयों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये लिस्ट देख सकते हो। सर चंद्रशेखरन वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी का। तो इनमें ये भी आपको पता होना चाहिए कब दिया गया है, किस विषय में दिया गया है। तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में फिजिक्स का दिया गया था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का, मदर टेरेसा को 1979 में शांति का, जो प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल मिला है मदर टेरेसा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का, अमर्त्य सेन को 1998 में इसका अर्थशास्त्र का, वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य का, वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन का, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है। स्वीडिश एकेडमी के द्वारा कौन से क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो लिटरेचर। तो स्वीडिश एकेडमी है वो लिटरेचर क्षेत्र है उसका नोबेल प्राइज देती है। मैंने आपको बताया शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सभी है वो स्वीडन में दिए जाते हैं, जो 5 विषय हैं। नेक्स्ट वन, 2019 में शांति का नोबेल प्राइज किससे मिला था? तो 2019 में शांति का नोबेल प्राइज है ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पड़ोसी मुल्क इरिट्रिया के साथ में सीमा संघर्ष को हल करने को लेकर है इनकी पहल थी। निर्णायक पहल के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है अबी अहमद अली को। साहित्य का नोबेल प्राइज 2019 पीटर हैंडके को दिया गया था। बाकी 2020 में शांति का नोबेल प्राइज है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को मिला है। अरुंधति रॉय की किस पुस्तक को मैन बुकर प्राइज दिया गया है? पहला ही सवाल था, मैंने आपको बताया, पूछा था प्रथम भारतीय कौन सी महिला? अरुंधति रॉय है जिनको ये मैन बुकर प्राइज मिला है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी रचना है, पुस्तक है। इस हेतु 1997 में किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था? सर जोसेफ जॉन थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज मिला है 1906 में। किसे? जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज, उन्होंने 1897 में खोज की थी। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1988 में। ये सभी सवाल एनटीपीसी में पूछे हुए सवाल हैं। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को नोबेल प्राइज है 1928 में, ये शांति का नोबेल प्राइज मिला था। अगला सवाल दिखेगा, 2007 में शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2007 है। ये संयुक्त रूप से एक तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है और साथ ही साथ अल्बर्ट अर्नोल्ड
अल्बर्ट अर्नोल्ड गोर जूनियर को उनके मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान के निर्माण और प्रसार के लिए ये अवार्ड है संयुक्त रूप से। एक तो ये आईपीसीसी और अल्बर्ट अर्नोल्ड को दिया गया है 2007 में। वन उन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरणविद को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है? तो वनोन्मूलन को रोकने के लिए वंगारी मथाई ग्रीन बेल्ट आंदोलन की ये संस्थापक हैं, केनिया से हैं। तो इनको वन उन्मूलन को रोकने के लिए वंगारी मथाई जो केनिया से हैं, ये नोबेल प्राइज 2004 में इन्हें दिया गया है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये पहली अफ्रीकी महिला भी है वंगारी मथाई। 2019 मैन बुकर प्राइज विजेता कौन है मैं बता चुका हूँ। ये सभी आपको टेस्टामेंट्स जो मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को दिया गया है। 2020 में जो मैन बुकर प्राइज है शगी बेन डॉगलस स्टुअर्ट को दिया गया उनकी रचना हेतु। अगला सवाल देखिएगा, किस भारतीय को मैन बुकर प्राइज नहीं मिला है? ये जो ऑप्शन दे रखे थे इनमें से झुम्पा लाहिरी को मैन बुकर प्राइज अब तक नहीं मिला है। इन्हें वैसे 2000 में पुलित्जर प्राइज दिया जा चुका है, लेकिन जिन भी भारतीयों को मैन बुकर प्राइज मिला है वो मैं बता देता हूँ सभी। वीएस नायपॉल को दिया गया है, इन्हें दिया गया था, उनकी रचना थी इन ए फ्री स्टेट 1971 में दिया गया था। अरुंधति रॉय को 1997 में। उसके बाद बात करूँ सलमान रश्दी को दिया गया था मिडनाइट चिल्ड्रन रचना हेतु 1981 में। फिर यहाँ पर किरण देसाई को भी दिया जा चुका है उनकी रचना इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को 2006 में। अरविंद अडिग को दिया जा चुका है द व्हाइट टाइगर हेतु 2008 में। ये सभी को भारतीय हैं जो मैन बुकर प्राइज विजेता हैं। आप देख सकते हो एक बार फिर वीएस नायपाल है, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा हैं। बाकी बात करूं मैन बुकर प्राइज की जो लेटेस्ट में 2016, 17, 18, 19, 20 है। तो 2016 में पॉल बेट्टी दो उनकी रचना भी आपको साथ साथ याद रखनी है द शेल आउट हो गई। जॉर्ज सॉन्डर्स को दिया गया है 2017 में, रचना है उनकी लिंकलन इन द बेरडो। ये रचना इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके उत्तर से सवाल आ जाता है इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ। अन्ना बर्न्स को मिल चुका रचना मिल्कमैन है, ये हो चुका है। डॉगलस स्टुअर्ट को मिल चुका 2020 में। और प्रथम जो ये दिया गया था मैन बुकर प्राइज है 1969 में पीएच न्यूबाई को दिया गया था समथिंग टू आंसर फॉर जो उनकी रचना थी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किससे मिला है? तो यहाँ पर भारतीयों का ही पूछा होगा। प्रथम भारतीय विजेता है रेमन मैग्सेसे 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। वैसे इसकी शुरुआत 1958 में ही हुई थी। कुछ प्रमुख भारतीय विजेता जैसे 2019 में रवीश कुमार को दिया जा चुका है पत्रकारिता के क्षेत्र में। 2018 में भरत वाटवानी को समाज सेवा और सोनम वांगचुक को भी समाज सेवा में। 2016 में टीएम कृष्णा और बेजवाड़ा विल्सन को जनसेवा में। और 2006 में अरविंद केजरीवाल को आपातकालीन नेतृत्व में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। तो स्पेशली जो भारतीयों की बात करते हुए ये सारे हैं। 2015 में संजीव चतुर्वेदी को और अंशु गुप्ता को, 1994 में किरण बेदी को मिल चुका है, 1962 में मदर टेरेसा को मिल चुका है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एशिया के व्यक्तियों संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और ये रमन मैग्सेसे जो प्राइज है ये एक फाउंडेशन है, रमन मैग्सेसे प्राइज फाउंडेशन के द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में इसे दिया जाता है। किस खोज हेतु हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉप्टन और चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2020 है? वो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हेतु ऑल्टर, हॉप्टन और चार्ल्स एम राइस को ये संयुक्त रूप से 2020 में दिया जा चुका है। 2018 अंग्रेजी भाषा में रचना हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2018 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रहेगा, ये अमिताभ घोष को दिया गया है, उनकी रचना इंग्लिश में। ठीक है, और आपको पूछ लें इंग्लिश में प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो अमिताभ घोष ही है, जिन्हें 2018 में दिया गया है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है, आगे सवाल भी पूछा गया है, 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो लेटेस्ट वाला 2019 में दिया गया है, वो प्रसिद्ध मलयालम कवि नाम है अक्कीतम अच्युतन नमूद्रे को दिया गया है, जो भी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। साथ ही साथ इसमें अंग्रेजी भाषा भी इंक्लूड की गई, जैसे प्रथम अंग्रेजी प्राप्तकर्ता 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। और अगला सवाल आपको ये भी पूछ ले कि हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था 1968 में। नेक्स्ट वन, 2014 में किस भारतीय को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार के ये सह प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ से एनटीपीसी एग्जाम में सवाल आया था, कैलाश सत्यार्थी का आंदोलन बचपन बचाओ 1980 में किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला है? यहाँ पर हो जाएगा आपकी महात्मा गांधी को अब तक नहीं मिला है। गांधी शांति पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? गांधी शांति पुरस्कार की बात करूं 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी शांति पुरस्कार या फिर गांधी पीस प्राइज है।
प्रथम प्राइज ये जूलियस नेरेरे को दिया गया था जो तंजानिया से थे। ये मोहनदास करमचंद गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर दिया गया था। रिवार्ड राशि इसमें दी जाती है 1 करोड़ रुपए की। गांधी पीस प्राइज 2018 किसे दिया गया है तो योहेई सस्कावा को, जो कि जापान से है। इससे पहले 2017 एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया था। लेटेस्ट की बात करूं गांधी पीस प्राइज की 2019 में तो ये कोबोस बिन सैद अल सैद को दिया जो ओमान से हैं। 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को जो बांग्लादेश से हैं। ये 19-20 में गांधी पीस प्राइज। 2018 की बात करें तो योहेई सस्कावा को दिया गया था। आपको क्या पूछा गया था, प्रथम गांधी जो ये शांति पुरस्कार हैं इसकी शुरुआत कभी 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अलग हैं, गांधी शांति पुरस्कार अलग हैं। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में जो लेटेस्ट की बात करें तो 2019 में सर डेविड एटमबर्ग को दिया गया है, 2017 में मनमोहन सिंह को, 2018 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को। जैसे कि आपको पूछा था गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई है, इसी प्रकार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है इसकी शुरुआत इससे भी पहले 1986 से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम देखिएगा पहला चीनी व्यक्ति जिसे शांति का नोबेल प्राइज मिला है लियू शियाओबो। कौन है? लियू शियाओबो को 2010 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। चीन में मानव अधिकारों को लेकर लंबे और अहिंसक संघर्ष के लिए पहला शांति का नोबेल प्राइज जो चाइनीज़ को मिला है वो लियू शियाओबो है। वैसे आपको पूछ लें कि पहला जो शांति का तो हो गया लियू शियाओबो, आपको लिटरेचर का पूछ ले, साहित्य का पहला अवार्ड जो चाइनीज़ को मिला था वो गाओ सिंजिन को मिला था, 2000 में मिला था। वैसे ओवरऑल प्रथम चीनी को जो नोबेल प्राइज़ किसी भी क्षेत्र में दिया गया था चैन निंग यांग और तशुंग डाउ ली को फिजिक्स में संयुक्त रूप से 1957 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कब मिला था तो बता चुका 1913 में, साहित्य का नोबेल प्राइज़ जो प्रथम है भारतीय। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ विजेता मोहम्मद यूनुस को किस हेतु ये अवार्ड मिला था तो मोहम्मद यूनुस को जो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था 2006 में, ये ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट हो गया, माइक्रो फाइनेंस है, इनकी अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मोहम्मद यूनुस को। वह एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी, बैंकर, अर्थशास्त्री और नागरिक समाज के नेता हैं। मोहम्मद यूनुस कहाँ से? बांग्लादेश से हैं। जेम्स पीबल्स को भौतिकी 2019 का नोबेल प्राइज़ किस खोज हेतु दिया गया था? 2019 में जेम्स पीबल्स को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान पर सैद्धांतिक खोज हेतु दिया गया है। वैसे 2019 की बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है तो भौतिक विज्ञान का मिशेल मेयर, डिडियर काउलोज, जेम्स पीबल्स को मिला है, जिसमें स्पेशली जेम्स पीबल्स को ब्रह्मांड विज्ञान पर नई खोज और मिशेल मेयर, डिडियर काउलोज को ये सौर मंडल से परे एक और ग्रह खोजने के लिए इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है। रसायन विज्ञान का जॉन बी गोडिनिफ है, स्टैनली विंटेगम में है, अकीरा योशिनो को लिथियम आयन बैटरी के लिए। चिकित्सा मेडिसिन का जो 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है ये विलियम कैलिन, ग्रेग सिमेंजा, पीटर रैटक्लिफ को दिया गया है, जो कोशिकाओं में जीवन और ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए चिकित्सा का 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब 2020 में नोबेल प्राइज़ की बात करें सभी 6 क्षेत्र में तो बात करूं यहाँ पर फिजिक्स का 2020 में नोबेल प्राइज़ रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड जेंजल को और एंड्रा गेज को दिया गया है। किस हेतु दिया गया है? हमारी आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए ये प्राइज़ फिजिक्स का 2020 में दिया गया है नोबेल प्राइज़। और केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ की बात करूं 2020 में तो केमिस्ट्री का इमानुएले चेरपेंटियर को दिया गया है, जेनिफर ए डोडना को दिया गया है। किस हेतु दिया गया है तो जीन तकनीकी के सबसे तेज उपकरणों में से एक क्रिस्पर Cas9 जो आणविक कैंची है इसको विकसित करने के लिए 2020 का नोबेल प्राइज ये केमिस्ट्री का दिया गया है। और मेडिसिन चिकित्सा का 2020 में तो ऊपर आ भी चुका है, एल्टर है, हॉक्टन है, राइस को दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस खोज हेतु। बाकी लिटरेचर का है ये लुइस गुलक को दिया गया है। और पीस प्राइज शांति का नोबेल प्राइज 2020 में वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक्स है, ये भी ऊपर कवर कर चुका हूँ जो वाणिज्यिक नीलामी को आगे बढ़ाने के लिए। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था? हरगोविंद खुराना को मैंने आपको बताया ऊपर ही ऊपर 1968 में दिया गया था। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम जिसमें कोशिका के आनुवांशिक कोड होते हैं उनकी खोज हेतु फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ हरगोविंद खुराना को दिया गया है। किस क्षेत्र में तो मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। न्यूक्लियोटाइड का क्रम है उसको विकसित करने के लिए या फिर उसकी खोज के लिए हरगोविंद खुराना जो भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1922 में परमाणुओं की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? तो नील्स हेनरिक डेविड बोर को दिया गया था। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द पुलित्जर प्राइज है जो रिपोर्टिंग कैटेगरी में।
पुलित्जर प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? गोविंद बिहारी लाल हैं पुलित्जर प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। बाकी 2020 की बात करूं, 21 की बात करूं जिसमें भारतीयों को यह अवार्ड दिया गया था पुलित्जर अवार्ड, तो दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में। 2021 में जो भारतीय मूल की महिला को, ये पत्रकार है, नाम है मेघा राजगोपालन, इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो भारतीय मूल की महिला है, इन्होंने चीन के डिटेंशन कैंपों की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। बाकी 2021 में जो ये पुलित्जर अवार्ड दिए गए हैं वो आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है पत्रकारिता में, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में, खोजी पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग है, ये सभी यदि भारतीय हैं तो यहाँ से अक्सर सवाल आ ही जाता है। और बाकी यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि आपको फर्स्ट का पूछा गया है ना, प्रथम कौन है, ये सवाल था कि फर्स्ट पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है? गोविंद बिहारी लाल है। तो प्रथम जिन्होंने अवार्ड जीते हैं, जो बुकर प्राइज हो गया, प्रित्जर हैं, पुलित्जर हैं, ये सभी देख सकते हो। फर्स्ट इंडियन वुमन या फिर सिटीजन जिनको बुकर प्राइज मिला है, अरुंधति रॉय हो जाएगी। फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट ऑफ प्रित्जर प्राइज, तो प्रित्जर प्राइज हैं ये सबसे पहले दिया गया था बाल कृष्ण दोषी को, जो भारतीय को 2018 में। फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज इंस्टीट्यूटेड बाय नॉर्मन बोरलॉग, तो प्रथम जो फूड प्राइज दिया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, ये MS स्वामीनाथन को दिया गया था। फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड मैग्सेसे अवार्ड है विनोदा भावे को दिया गया है। और फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द निशान ए पाकिस्तान मोरारजी देसाई को दिया गया था। प्रथम भारतीय जिन्हें निशान ए पाकिस्तान दिया गया है। फर्स्ट भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। वैज्ञानिक की बात करें तो CV रमन है। फर्स्ट इंडियन जो यूनेस्को कलिंग प्राइज हैं जगजीत सिंह, मैंने बताया था ऊपर। और फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है किसी भी क्षेत्र में, रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट वन देखिएगा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। 2019 की बात करें तो उभरती हुई और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण वाली जो कैटेगरी है, गगन नारंग स्पोर्ट प्रमोशन फाउंडेशन और गो स्पोर्ट फाउंडेशन को दिया गया। विकास के लिए खेल रायलसीमा विकास ट्रस्ट है, ये जो इनको मिला है दोनों को, जो दो अलग अलग कैटेगरी हैं, विकास के लिए खेल हो गया या फिर उभरती हुई युवा प्रतिभा हो गया, तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया 2019 में। बाकी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 की बात करूं तो एक कैटेगरी है उभरती हुई युवा वाली, इसमें लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को दिया गया है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन हेतु तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC लिमिटेड को दिया गया। ये सभी 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं। खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय हेतु एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को यह अवार्ड दिया गया है। और अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में 1953 में। शास्त्रीय संगीतकार जिन्हें 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया और जनवरी 2021 में उनकी मृत्यु हो गई। 2018 में पद्म विभूषण, जनवरी 2021 में मृत्यु। उस्ताद गुलम मुस्तफ़ा खान इनका नाम है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, किसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, पर्यावरण का गोल्डमैन पुरस्कार है, नहीं मिला है? तो किन्हें मिला है ये यदि आपको पता है, जैसे कि 2020 में आगे सवाल भी आएगा, कितने व्यक्तियों को, पर्यावरणविद को पर्यावरण का गोल्डमैन पुरस्कार है दिया गया है? तो 6 व्यक्तियों को ये दिया जाता है। 2020 में 6 व्यक्तियों को किन्हें मिला है? चेबेज एजेकियल जो घाना से हैं, क्रिस्टाल एम्ब्रोस हैं, द बहामास से हैं, लेयर्स पिच मैक्सिको, लूसी पिंसन फ्रांस, नोमांटे नेंक्यूमो इक्वाडोर से हैं, पॉल सिंटवा म्यांमार से हैं। तो इन 6 व्यक्तियों को 2020 में दिया गया है। और बाकी 2021 में भी ये 6 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। वैसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत है ये 1989 को हुई थी। पुरस्कार राशि इसमें $2 लाख US दी जाती हैं और इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। जो ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। 2021 में भी 6 विजेता कौन है? ग्लोरिया मजिगा हो गया और थाईवेन ग्युएन है, मैदा बिलाल है, किमिको हिरता, शेरॉन लविग्ने है, लिज चिकागे चुरे हैं। इन 6 व्यक्तियों को 2021 में यह अवार्ड दिया गया है। बाल शक्ति पुरस्कार 2019 या 2020 प्राप्त करता सबसे युवा कौन है? तो वैसे बाल शक्ति पुरस्कार की बात करें तो 2020 में 49 बहादुर बच्चों को दिया गया था, 2019 में 26 बच्चों को। इसमें एक सवाल ये भी पूछा गया था 2021 में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है? 2021 में 32 है, 2020 में 49 बच्चों को दिया गया था। पहली बार ये अवार्ड 1996 में दिया गया था। यह अवार्ड किनको दिया जाता है? 18 वर्ष से कम उम्र में जो असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे हैं उनको ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बच्चों के लिए बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की जाती है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर,
पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन को भारत और जापान के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत देने के लिए या फिर आपसी समझ बढ़ाने के लिए जापान के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मई 2019 में ये पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन को जापान के द्वारा जो प्राइज दिया गया था, द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड दिया गया था, जो जापान का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अक्कीतम अच्युतम नंबूत्री को दिया गया है। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में पहला दिया गया था जी शंकरा ग्रुप को। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस रेसलर को दिया गया है? तो विनेश फोगाट को दिया गया है। 2020 में 5 खिलाड़ी, बार बार बता चुका हूं मैं आपको, रोहित शर्मा है, मरियप्पन थंगावेलु हाई जंपर याद रखना है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस याद रखना है, विनेश फोगाट रेसलिंग है, रानी रामपाल हॉकी है। बाकी 2019 में दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को दिया गया था। ये किस स्पोर्ट से, ये जरूर याद रखना आपको। 2018 में मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग से है, विराट कोहली क्रिकेट से 2018 में दिया गया था। प्रथम है राजीव गांधी खेल रत्न 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। इसमें 25 लाख की रिवार्ड राशि दी जाती है। यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया है कि कितने प्रयाणविदों को गोल्डमैन प्रयाण पुरस्कार दिया जाता है। ये 6 व्यक्तियों को 2019, 20, 21 में दिया गया है। 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया है? भारतीय लेखिका एनी जेडी को 9 डॉट्स प्राइज 2019 दिया गया था। उनकी रचना है ब्रेड, सीमेंट और कैक्टस के लिए। बर्लिन स्थित पत्रकार ट्रिस लॉरेंस को 2021-22 का 9 डॉट्स प्राइज है वो दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम है शेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो जो इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नाम है किरण कुमार को ये अवार्ड दिया गया था। अगला सवाल, क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2019 में किस भारतीय को दिया गया है? क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रामनाथ कोविंद को दिया गया है। पुरस्कार का नाम है टोमिस्लाव के राजा का ग्रैंड ऑर्डर। किस भारतीय को 2019 में मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रतिभा पाटिल को मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल से सम्मानित किया गया था। क्रोएशिया का मैंने आपको बताया रामनाथ कोविंद को। सुषमा स्वराज की बात करूँ तो इन्हें जो विदेशी पुरस्कार मिला है वो 2019 में स्पेन का अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट दिया गया था। बहरीन का जो अवार्ड द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेन से 2019 मोदी जी को, ये सारे मोदी जी को दिए गए हैं। फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर हो गया, संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ जायद है, रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 ये भी मोदी जी को। बाकी मालदीव का निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 में मोदी जी को। और 2019 में अमेरिका का फिलिप कोर्तर प्रेसिडेंशियल अवार्ड है। 2019 में दक्षिण कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार है। 2021 में भी मोदी जी को जो अवार्ड मिला वो यूएसए की सरकार के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स का फैक्ट है। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट रैपर टू विन ए पुलित्जर प्राइज? जीतने वाले प्रथम रैपर कौन है? नाम है केंड्रिक लेमर है, जो कैलिफोर्निया से है। 2018 में दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार की बात आई तो 2020 में किसे दिया गया है? 3 पत्रकार भारतीय, जो स्पेशली दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1917 में हुई थी। यूएसए का ये पत्रकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 2017 से 2019 की अवधि के 7वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्री, नाम इनका वी प्रवीण राव को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है 2017 और 19 की अवधि के लिए जो 7वें अवार्ड दिए गए हैं। बात करूं मैं एम.एस. स्वामीनाथन की तो इनको 2020 में कृषि में योगदान के लिए मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। एक करंट अफेयर्स का फैक्ट जो मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में कि 11 मई 2021 को भारतीय मूल की अग्रणी पोषण विशेषज्ञ, नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलस्टेड। तो ये शकुंतला हरक-सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 है। शकुंतला आपको याद रखना है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम विजेता दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की इंपॉर्टेंट है देविका रानी है, जो 1969 में ये पहला अवार्ड दिया गया था। 2018 में अमिताभ बच्चन को और 67वां जो कौन सा दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया आपकी बार। और उससे पहले 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया था। अगला सवाल, ए.आर. रहमान को 2 ऑस्कर प्राइज कब मिले थे? 2009 में मिले थे ए.आर. रहमान को 2 ऑस्कर प्राइज। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है, जिसमें 15 लाख रुपए रिवार्ड राशि दी जाती है। अगला सवाल, खेल प्रशिक्षक जो कोच है उनको द्रोणाचार्य अवार्ड है। 2 अलग अलग कैटेगरी, एक तो आजीवन लाइफ टाइम है, एक जो नियमित द्रोणाचार्य कैटेगरी है। देखिए आजीवन में आपको 15 लाख और नियमित में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं।
पुलित्जर प्राइज़ कौन देता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा यूएसए में यह अवार्ड दिया जाता है। पहली बार 1917 में दिया गया था। पुलित्जर प्राइज़ है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो यूएसए संयुक्त राष्ट्र को यूनाइटेड नेशंस का पूछा है आपको, तो यूनाइटेड नेशंस को शांति का नोबेल प्राइज़ है वो 2001 में दिया गया था। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट का अंतिम सवाल देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? तो वाग देवी की कांस्य प्रतिमा है, तो ये सरस्वती वाग देवी यानी सरस्वती हैं, इनकी ब्रॉन्ज रेप्लिका जो कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बता चुका हूँ, ये मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया था 2019 में। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। ये जो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में जो भाषाएं हैं, साथ ही साथ अंग्रेजी में ये प्राइज़ दिया जाता है। तो 110 में से 60 सवाल कवर हो चुके हैं। बचे हुए सवाल पार्ट सेकंड में कवर होंगे। तो जिन भी कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं पार्ट सेकंड के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।